हेलो बच्चों। तो आज अपन को पढ़ने का अंड जनन की क्रिया के बारे में पढ़ना है। अंड जनन की क्रिया में का हो जो अपन को देखने हैं। तो आओ देखें। सबसे पहले अंड जनन की क्रिया में का हो रहा हो। तो सबसे पहले हमारे पास का हो प्राथमिक जनन कोश का हो जी को हम प्राइमरी जर्म सेल बोलत। अब ये प्राइमरी जर्म सेल में का हो ये सबसे पहले समसूत्री विभाजन हुई है। अब हमें पता है जब समसूत्री कोशिका का विभाजन हो तो एक कोशिका से दो कोशिका बनत। इतने देखो दो कोशिका बन गई। इन दो कोशिकाओं में फिर से विभाजन हुआ तो चार कोशिका बन गई। अब ये छोटी छोटी जो चार कोशिका बनी इन कोशिका को हमने का कही अंड जननी कोशिका कही। का कही अंड जननी कोशिका। इन्हें अंग्रेजी में हम ऊगोनिया भी बोलत। का बोलत ऊगोनिया। अब इन कोशिकाओं में का हुई धीरे धीरे वृद्धि हुई का हुई वृद्धि। जैसे इनमें वृद्धि हुई तो इन्हें अब अपन बोले का अब इन्हें बोले हम प्राइमरी oocyte बोले या फिर हम का बोले प्राथमिक अंडक बोले। ध्यान देना बच्चों जी में जो ऊगोनिया या अंडजननी कोशिका थी इनमें वृद्धि भई थी। जैसे वृद्धि भई थी तो इन्हें अपन ने का कही थी प्राइमरी oocyte या प्राथमिक अंडक कही थी। अब इन प्राथमिक अंडकन में का हुई है अब इनमें होने का अर्धसूत्री प्रथम विभाजन का होने अर्धसूत्री प्रथम विभाजन। अब अर्धसूत्री प्रथम विभाजन हुई है तो इनसे एक कोशिका से दो कोशिका बने। एक कोशिका हुई है छोटी एक कोशिका हो जाए बड़ी। जो छोटी कोशिका हो जाए ऊखों का बोलने अपन हो पोलर बॉडी या ध्रुवीय काय बोल रहे हैं। और जो बड़ी कोशिका हो जाए ऊखों का बोलना द्वितीयक अंडक या सेकेंडरी oocyte। अब ई के आगे का होने ये दो कोशिका बन गई। अब इनमें होने का अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन का होने अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन। जैसे ही अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन हुई है तो फिर एक कोशिका से कितने बने दो कोशिका बने। अब इन दो कोशिका में एक कोशिका हो जाए बड़ी एक कोशिका हो जाए छोटी। जो बड़ी कोशिका हो जाए उसको बोले अंडाणु। का बोल रहे अंडाणु या ओवम या फिर ओवा बोल रहे हैं। और जो छोटी कोशिका हुई है उसको बोले द्वितीय ध्रुवीय काय या सेकेंड पोलर बॉडी बोल रहे हैं। इस हिसाब से अपना अंडाणु को निर्माण हो जाने मतलब ई क्रिया में अपन ने का पढ़ो प्राथमिक जनन कोशिका से अपन ने अंडाणु को निर्माण करो है। का करो अंडाणु को निर्माण। ई क्रिया हम का बोले तो अपने अंडाणु जनन बोलत या oogenesis बोलत। ई के अलावा देखो है बगल में का लिखो जब क्रिया जो क्रिया भई या अंड जनन की क्रिया भई जो तीन पदन में हो रही। पहलो अवस्था का थी मल्टीप्लीकेशन फेज या गुणन अवस्था। ठीक है जी में का हुआ तो समसूत्री विभाजन हुआ। तो दूसरी अवस्था का थी वृद्धि अवस्था जी में का हुई थी जो ऊगोनिया में का हुई थी वृद्धि हुई थी वो भी बड़ी बड़ी हो गई थी। फिर इसके बाद तीसरी अवस्था अपनी कहा थी परिपक्व अवस्था या मैच्योरेशन अवस्था जिनमें जी का बही थी परिपक्व बही थी। और अंत में का बन गया तो अपना अंडाणु बन गया। तो का बन गया तो अंडाणु। अब इन पूरी अवस्थाओं में पे सब जो सबसे पहले क्रिया हो रही थी उनमें बा हो रही थी कि जन्म से पहले हो रही थी। कब हो रही थी जन्म से पहले। जन्म से पहले मतलब अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है वो प्रेग्नेंट अवस्था में ये क्रिया हो रही थी। ठीक है उसके बाद ये अब क्रिया होने के बाद फिर दूसरी जो पद बहुत हो दूसरा पद बहुत हो कहते जन्म के समय पर होता। कब होता जन्म के समय। फिर आगे की क्रिया होगा जन्म के बाद अर्थात मतलब जब तक यौवन अवस्था प्रारंभ होती है तब तक ये क्रियाएं होती रहती हैं। ठीक है आशा करता हूँ बच्चों बुंदेली में जब बायोलॉजी समझ में आई हुई सबसे अच्छी भाषा सबसे सरल भाषा और बिल्कुल सिंपल तरीके से बताओगे। जो इसमें 3 नंबर को आउट थे ध्यान देने जो चित्र भी आ जाए कब हम कहूँ वही के अलावा जो पूर्व संरचना बतावे खिलाने भी आ जाए। ठीक है ध्यान देना बच्चों oogenesis या अंडजनन क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बोर्ड में बहुत प्रश्न पूछे जाओ इसे। ठीक है एक एक नंबर के भी पूछे जाओ सही विकल्प में भी पूछ ले। ई के अलावा 2 नंबर या 3 नंबर में भी पूछ ले। ठीक है ध्यान करने बच्चों जो बहुत अच्छा टॉपिक है याद कर लीजिए।